हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदु एजुकेशन। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जो अपना सीईटी का कोर्स है, उसका आज लेक्चर नंबर 6 है, उसकी अपन बात करने वाले हैं। और जितना भी कंटेंट है इसका सीईटी का, वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट जरूर चेक करें। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर। 5 लेक्चर जो अपने ये जो हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट, और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जो अपन लेक्चर करने जा रहे हैं वो पूरे के पूरे डिफरेंट है। आज का जो अपना लेक्चर है, डायरेक्शन और डिस्टेंस, ठीक है, इसी के अंदर आएगा। और अगला जो होगा ब्लड रिलेशन, ये सबको पता है, तो भी अपन इसकी चर्चा अच्छे से करेंगे। और मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ वो सारे कंसेप्ट के आधारित हैं। बाकी क्या कर रहे हैं, हर जितने भी लोगों ने डाल रखे हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट छोटा कंसेप्ट है, लेकिन वो पता होना चाहिए। आगे अगर बात की जाए तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो डायरेक्ट मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें। ये जो नंबर है इस पर डायरेक्ट कांटेक्ट करें। और बाकी आप लोग वेबसाइट चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर डाले जा रहे हैं, वो धीरे धीरे जो जिस तरीके से डाले जा रहे हैं उसी तरीके से आप अपनी तैयारी करें। आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अंदर। आज अपना जो चैप्टर है वो है 6, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। इसकी आज बात करने वाले हैं। दिशाएं सबको पता है कि मेन जो है वो कितनी दिशा हैं, 4 है। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, सबको पता है। इसके बीच में ये जो दिशाएं हैं, ये होगी एनी, ये हो जाएगा ई एस, ये हो जाएगा एस डब्ल्यू, और ये हो जाएगा एन डब्ल्यू। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है आपको, ये बाकी की दिशाएं भी जो है निकालनी। इनकी डिग्री अगर देखी जाए तो 45 डिग्री पे होगी ये वाली दिशा, फिर जो है ये 135 पे होगी, ये 225 पे होगी, ये 315 पे होगी। ठीक है, ये इनके डिग्री है। अब बात की जाए, राइट बोले तो बायां, लेफ्ट बोले तो दायां, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको कुछ पता नहीं चले तो आपको इंग्लिश के अंदर देखना है लेफ्ट और राइट, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। दाएं बाएं में आप कंफ्यूजन में होते हैं, तो ये बात ध्यान रखें। और पूरा विपरीत दिशा बोल रहा है, फुल्ली एग्जैक्ट दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन अगर बोल रहा है, तो 180 डिग्री आपको रोटेट हो जाना है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और यहाँ साथ में बता देता हूँ। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो लेफ्ट होगा वो कहाँ होगा और राइट होगा वो कहाँ होगा। लेफ्ट होगा इस साइड, राइट होगा इस साइड। और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका जो राइट है वो इस साइड हो जाएगा, लेफ्ट है इस साइड हो जाएगा। इस ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ लिख लीजिए आप, कि अगर आप इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, तो आपका जो लेफ्ट है वो यहाँ होगा और राइट यहाँ होगा। और आप अगर इस साइड जा रहे हैं, तो राइट आपका यहाँ होगा और लेफ्ट आपका यहाँ होगा। आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से जा रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये दोनों पॉइंट आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये अपने कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट था, तो इस तरीके से कोई भी नहीं समझा रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पाइथागोरस पर में। इसके लिए क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं है। एक तो ये आपने कई बार देखा होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण निकालनी तो इसका रूट कर देंगे। और हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, ये इसका फॉर्मूला है, ये हमको पता भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसका मैं आपको बताऊंगा। कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसकी ये और ये डायरेक्शन दी हुई है, और इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक ये पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कितनी दूरी है। तो ये वाली दूरी जो है आपको बतानी पड़ेगी। ये सबसे छोटी दूरी है, जो सबसे छोटी दूरी होगी वो आपको पूछ रहा होगा। तो ये कैसे फाइंड आउट होगी, ये इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगी, या फिर आपको पहले से याद हो। जैसे 3 है, ये मान लो ये 4 है, तो ये कितनी होगी सर,
ये 5 होगी। आपको ये याद करनी है 3, 4, 5। फिर इसका क्या होता है, डबल कर लोगे, डबल कर लोगे, डबल कर लोगे ये। फिर अगर इसके बाद वाली एक और निकालना चाहो आप, तो ये हो जाएगी 12, 16 और 20। ये भी एक क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, डबल वाली भी होगी। उसके बाद 5, 12, 13, 7, 24, 25 और 8, 15, 17। ये देखो ये 5 कैसे निकला, 3 और 4 का स्क्वायर किया और उसका रूट किया, 3 और 4 का स्क्वायर किया और उसका रूट किया, तो 9 + 16 25, 25 = 5। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस की अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे बने। सचिन उत्तर की ओर 10 किमी चलता है। अब सचिन जो है उत्तर की ओर चल रहा है, उत्तर कहाँ पे है, उत्तर अपना ऊपर की तरफ होता है। तो डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक इस क्वेश्चंस के अंदर। तो जो अपना सचिन है वो क्या कर रहा है, उत्तर की ओर बढ़ रहा है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये जो है सचिन है, यहाँ से ये उत्तर की ओर कितना चला, 10। फिर क्या कह रहा है, फिर वह दक्षिण की ओर, सॉरी बाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है। बाएं मुड़ा मतलब क्या कह रहा है, लेफ्ट में मुड़ गया। लेफ्ट में मुड़ा तो किस साइड मुड़ा, इस साइड मुड़ा 5, तो ये 5 मैंने यहाँ लिख। फिर क्या कह रहा है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण कहाँ आ रहा है, अब दक्षिण का नीचे की तरफ होगा। ये अपना आप बना देना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो दक्षिण का नीचे है, नॉर्थ ये था अपना ऊपर गए, फिर इधर गए। फिर यहाँ दक्षिण में बोल रहा है कितना, दक्षिण में कितना चला वो, 4 चला। ठीक है, अंत में वह बाएं मुड़ता है। वापिस ये क्या है, बाएं मुड़ रहा है, तो अभी नीचे हैं तो फिर बाएं किधर होगा, जो है अगेन बाएं मुड़ता है तो बाएं किधर मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा, है ना, इस साइड बाएं मुड़ेगा। और कितना चला, 5। अब ये यहाँ पे आ गया है और ये यहाँ से कितना दूर है, 6। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 6। अब ये क्या पूछ रहा है लास्ट में, सचिन प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये है और यहाँ पे सचिन खड़ा है, तो ये सचिन यहाँ पे इस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी आ रही है, ये दिशा आ रही है नॉर्थ। तो आपका आंसर क्या होगा, सी, उत्तर में आ रहा है, तो ये आपका आंसर उत्तर होगा। ठीक है, ये डायग्राम में यहाँ पे व्यवस्थित बना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये सचिन है यहाँ पे, सचिन, और ये यहाँ प्रारंभिक बिंदु है, ये फर्स्ट पॉइंट है जहां से ये कह रहा है कि किस दिशा में है। तो ये दिशा आप निकालोगे तो क्या आएगी, नॉर्थ आएगी। तो सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब मैं वहां पे डायरेक्शन वाला चिन्ह बना देता हूँ वापिस, NESW। अब क्या कह रहा है, किरण अपने घर से, किरण जो है अपने घर से दक्षिण में 60 मीटर जाने के बाद, अभी पहले दक्षिण में 60 मीटर चले जाते हैं, ये अपन जो है 60 मीटर चले गए दक्षिण के अंदर। ठीक है, दक्षिण के अंदर 60 मीटर चले, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वह बाएं मुड़ता, मुड़ती है, मतलब मुड़ती है, बाएं मुड़ती है तो क्या होगा, बाएं अगर वो मुड़ी तो क्या होगा, यहाँ से अब बाएं मुड़ना है तो ये इधर मुड़ेगी। और कितना चलती है, 20, 20 चल गई। ठीक है, उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 40 मीटर, अब उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ है, और 40 मीटर चल, ये 60 था और ये 40 चल गई, ये 40 चल गई सर, ये 40 चली। अब ये क्या पूछ रहा है, जो बात देगा, वहां से उसका घर किस दिशा में है। घर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये यहाँ पे है। इससे पूछ रहा है कि दिशा कौन सी है। तो यहाँ पे क्या एक ट्विस्ट था इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ट्विस्ट ये था कि यहाँ से पूछ रहा है तो यहाँ से क्या डायरेक्शन बन रही है वो आपको देखना होगा। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ साउथ है और यहाँ पे वेस्ट है। तो घर तो यहाँ पे है, इस दिशा में है, और ये दिशा कौन सी बन रही है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में इसका घर होगा और नॉर्थ वेस्ट बी ऑप्शन के अंदर है, तो बी इसका आंसर। ठीक है, इसको मैं अच्छे से डायग्राम को वापस बना देता हूँ आपके लिए, देखिएगा। यहाँ से चली किरण, दक्षिण में गई 60, फिर वापस से मुड़ी, फिर इधर गई 20, फिर यहाँ से मुड़ी, यहाँ पे गई 40, और ये पूछ रहा है कि इस बिंदु से वह किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये किस दिशा में है? ये यहाँ पे है NW। ठीक है, ये आपका आंसर था बी। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, तो राम पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, पूर्व की ओर चलना शुरू किया है उसने, राम ने पूर्व की ओर चलना शुरू किया है। पूर्व इधर, यहाँ से पूर्व की ओर चलना शुरू किया, 1 किमी चला। कितना चला? राम जो है कितना चला? 1 किमी चला। राम जो है 1 किमी चला। उसके बाद क्या कह रहा है? वह दक्षिण में मुड़ता है और 5 किमी चलता है। दक्षिण में मुड़ा और 5 चल गया, दक्षिण में मुड़ गया, 5 चल गया। आप ये बना लें अगर आपको नहीं पता चलता है तो। ये ईस्ट में चल गया और ये अब साउथ में नीचे की तरफ चला गया, दक्षिण के अंदर। ठीक है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किमी चलता है। फिर से वह क्या कह रहा है? पूर्व की ओर मुड़ गया सर, पूर्व की ओर मुड़ गया और 2 किमी चल गया। फिर अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। तो 5 तो ये हो गया और 4 ऊपर और चला गया। 4 ये 5 ये टोटल कितनी हो गई? 9। उत्तर में चला गया। अब क्या पूछ रहा है? वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो सर आप ये देखेंगे तो ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है और ये 1 है। ये टोटल कितना हो गया सर? ये हो गया 3। अब ये 3 और ये 4, ये 3 है यहाँ से यहाँ तक और ये 4 है, और ये कितनी होगी पता चला? ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगेगी। ये होगी सर 5। 3 4 5, 3 4 5 जो होती है वो पाइथागोरस प्रमेय होती है, और ये आपको दिमाग लगाना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर होगा ए। डायग्राम क्या बना? यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, यहाँ से ये यूं। ये जो था ये टोटल कितनी आई? 3 आ गई। ये 4 अपने पास थी तो ये कितनी आएगी? 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात कीजिए, राम पश्चिम की ओर 6 फीट चला। अब राम जो है पश्चिम की ओर 6 फीट चला है। यहाँ पे दिशा बना देनी है आपको, अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे बना दी। पश्चिम की ओर चला, सर राम जो है पश्चिम की ओर चल रहा है, तो देखो पश्चिम की ओर कैसे चल रहा है राम। राम चला इस तरीके से पश्चिम की ओर, 6 फीट चल गया। चल गया सर 6 फीट। राम जो है 6 फीट चल गया। उसके बाद क्या कह रहा है? बाएं मुड़कर 8 फीट चलता है। बाएं मुड़ेगा मतलब इस साइड मुड़ेगा, और फिर ये कितना चला? 8 फीट। उसके बाद अगर बात की जाए, फिर से बाएं मुड़ा और 4 फीट चला। सर 4 फीट चला, और फिर क्या कह रहा है कि फिर से जो है वो बाएं मुड़ा और फिर 8 चला, तो सर ये यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? राम तो यहाँ पे है, राम यहाँ पे है और प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है। ये कितनी है? ये डिस्टेंस तो 2 बची भैया। 4 ये चली गई 6 में से, तो 2 बची। 2 बची तो आंसर क्या होगा? 2। आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। प्रिया के घर का दरवाजा पूर्व दिशा में है। घर के पीछे के हिस्से से वह सीधी 50 मीटर चली जाती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट। ठीक है, अब ये क्या कह रही है, कह रहा है कि घर जो है ये उसका घर है, मान लेते हैं यहाँ पे इसका घर है इस दिशा में, और यहाँ से वह पीछे की तरफ से, अब पीछे की तरफ से अगर वो 50 मीटर सीधी चली जाती है, ये इसका घर का ईस्ट मुंह था, और ये चली जाती है कहाँ पे, वेस्ट की तरफ। तो वो कितना मीटर गई सर, 50 मीटर चली गई। अब क्या बात हुई, जो देखना आप, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या हुआ, 50 मीटर ऐसे चली गई। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। इस बार देखना, दाईं ओर मुड़ रही है। दाईं ओर कहाँ पे होगा सर, ऊपर की तरफ होगा। दाईं ओर मुड़ी और कितना चली सर, 50 मीटर फिर से चली। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 25 चलती है। सर बाईं ओर मुड़ी और कितना चली, 25 चल रही। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, और रुक जाती है। अब प्रिया का मुख किस दिशा में है सर, प्रिया का मुख कहाँ पे है, यहाँ चेक करो। इस तरीके से यहाँ डायरेक्शन अगर आप चेक करोगे, यहाँ नॉर्थ मिलेगा, यहाँ ईस्ट मिलेगा, यहाँ साउथ मिलेगा, यहाँ वेस्ट। तो वेस्ट में उसका जो है मुख होगा, क्योंकि प्रिया यहाँ खड़ी है। ठीक है, तो वेस्ट में ही होगा, पश्चिम के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगर, अब जो कुछ है हम देखने वाले हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो है अपन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पीवाईक्यू क्या कह रहा है। राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है, जो, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बिंदु टी के पश्चिम में 16 मीटर है। अब क्या कह रहा है, टी जो है अपना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टी जो है, टी से, टी से बोल रहे हैं, टी से, टी के मतलब जो आर है वो पश्चिम में है 16 मीटर। तो यहाँ से 16 यहाँ गया और फिर आएगा आर। ये कहानी में ट्विस्ट था, आप उल्टा मत कर देना यार, यहाँ लिख दिया टी वहां लिख दिया, ये मिस्टेक होने के चांस। फिर क्या कह रहा है, बिंदु आर से वह 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 20 मीटर ये क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। ये अपना हो गया 20। ठीक है, आगे बढ़े तो क्या कह रहा है, वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा तो इस साइड मुड़ा सर, ये 10 चल गया। फिर क्या कह रहा है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, जो बिंदु सी पर रुकता है। अब वापस ये दाएं मुड़ा तो इस साइड मुड़ा, दाएं मुड़ा, ये इधर चला और कितना चला, 6 चला, और यहाँ पर रुक जाता है, और उसको इन्होंने पॉइंट क्या कहा है, सी का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो था यहाँ तक। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है, जो कि बिंदु टी से 8 मीटर दक्षिण में है। टी से क्या करना है, 8 मीटर दक्षिण में आना है। वो बिंदु ए है जहां से गौरव चलना शुरू करता है। ये है यहाँ पे गौरव, यहाँ पे कौन है, गौरव भी है और बिंदु ए है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बिंदु ए से वह 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब वो 10 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है, 10 मीटर पूर्व की ओर इधर चले गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा सर, और 6 किमी चलता है सर, 6 ये चल गया, 6 ये चल गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 26 मीटर चलता है। फिर ये दाएं मुड़ा और 26 मीटर कहाँ हो जाएगा, इस पॉइंट से हो जाएगा, क्योंकि 16 ये है और 10 ये है, 16 प्लस 10 इजिकल्स टू, ये हो गया आपका 26। 26 चल के वो यहाँ पे आ गया। अब क्या कह रहा है, और वह बिंदु बी पर रुक जाता है। तो यहाँ पे कौन सा बिंदु आ गया, यहाँ पे आ गया बिंदु बी। ठीक है, अब बिंदु बी, और ये जो 8 और 6 कितने हो गए, 14। तो
20 में से ये 20 जो है इसमें से अगर ये जाएगा तो ये 14, तो ये कितनी बची? 6 बची, मतलब इसके बराबर में आ गया ये बी पॉइंट। अब क्या कह रहा है कि बिंदु सी और बी के बीच में कितनी दूरी है? तो बिंदु बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, और बच्ची कितनी सर? 10 बच्चा है, ये 10 जो है ये है, तो 10 जो है अगर ये है तो आंसर क्या होगा? सी आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर 10 मीटर अपनी दाईं ओर जाता है। चलिए तो देखेंगे कैसे क्या कर रहा है। ए जो है 10 मीटर चला, फिर मुड़ा दाईं ओर, फिर 10 मीटर चला, ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, यहाँ पे था ए। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये बहुत है, फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 15, 15 मीटर। ठीक है, अब 5, 15, 15 क्या है कि एक बार फिर ये बाईं ओर मुड़ा, 5 चला, फिर से यहाँ से वापस जो है फिर से बाईं ओर मुड़ के कितना चला? 15 चला, और फिर यहाँ से वापस क्या है? बाईं ओर मुड़ गया और 15 चला। अब क्या पूछ रहा है? अब ये पूछ रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सर ये कितनी थी? ये जो है आपकी 10 हो गई, ये हो गई 5, तो ये कितनी होगी सर? ये होगी अपनी 5, तो ये 5 जो है आंसर डी जो है अपना होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण और पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाए। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। एक मैं यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ। ये जो अपना होता है फॉर्मूला रोज का, NESW, ये तो अपनी हो गई दिशा। अब ये क्या है? दक्षिण और पूर्व दिशा उत्तर बन जाए। दक्षिण और पूर्व ये जो है ये क्या बन जाए? दक्षिण और पूर्व अगर उत्तर बन जाए, मतलब इसका मतलब ये यूं कहना चाह रहा है कि यहाँ पे उत्तर हो जाए। अब यहाँ पे आपको उत्तर मिल गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? उत्तर और पूर्व पश्चिम दिशा बन जाए। उत्तर और पूर्व जो है पश्चिम दिशा बन जाए, तो उत्तर और पूर्व जो है वो क्या बन गए? वेस्ट बन गए। अब आपको दो दिशाएं पता है, दूसरी आप तो निकाल सकते हैं। ये जो कौन सी दिशा होगी? ये दिशा मैं बता देता हूँ कि साउथ होगी, और ये दिशा मैं कह देता हूँ कि ईस्ट होगी। ये दोनों आपको पता चल गई। अब ये क्या पूछ रहा है कि इसी क्रम में दिशाएं बनाते हैं तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? तो ये जो दक्षिण है ये क्या बन रहा है? ये दक्षिण है अपना, दक्षिण जो है ये है। ये क्या बना सर? इसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं सर अपना एक तो ये और एक ये, तो ये क्या बना? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये बना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अमर और अकबर ने अपनी विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। मान लेते हैं एक जना इधर जा रहा है और एक जना इधर जा रहा है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। अमर जो है चॉइस चल रहा है। अमर जो है मान लेते हैं चॉइस चला, और अकबर जो है साथ चला। तत्पश्चात अमर बाएं मुड़ जाता है। अमर जो है सर बाएं मुड़ गया। अमर जो है सर बाएं मुड़ गया, मतलब लेफ्ट मुड़ गया। अमर है इधर मुड़ गया, और ये जो है अकबर जो है वो इधर मुड़ गया सर। ये चला चॉइस और ये चला सात। तो अब ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। सर प्रारंभिक बिंदु देखोगे तो ये आ रहा है, और इसका देखोगे तो ये आ रहा है। आ रहा है। अब जो है आपको पाइथागोरस प्रमेय अगर याद हो तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो इन दोनों का स्क्वायर करके जो है इसका रूट कर दोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 25। तो 25 इसका आंसर होगा, ना कि 31 होगा। आप इन दोनों को जोड़ने की गलती ना करें। 24 प्लस 7 करोगे तो 31 आएगा, जो कि पूर्ण रूप से क्या है? गलत। 31 आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर है बी। आंसर जो है बी है इसका। क्या है? क्यों है?
क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और पाइथागोरस प्रमेय होती है 7, 24, 25। ठीक है, ये क्या है, कर्ण है आपकी, तो कर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी का धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।